नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप में ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कल हमने एक पाम एनालिसिस की थी और उस पाम एनालिसिस में मैंने ये बताया था कि इन रेस्पेक्ट ऑफ कुछ भी हो, इनके हॉरोस्कोप में 7th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। क्योंकि मैरिज लाइन की कंडीशन जो थी, हार्ट लाइन की कंडीशन जो थी, वो क्लियरली हमें बता रहा था कि इनके मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, मल्टीपल लाइन है मैरिज लाइन में, 2-3 लाइन है लेकिन डिस्टर्ब है, तो दूसरी शादी की भी एक जोक बनता है। लेकिन बहुत अर्ली एज के वो ये यंग बॉय थे तो उतना ज़्यादा हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और उनका सवाल उस तरफ का था भी नहीं कि वो सब ढूंढ लो आप। तो हमने क्या किया कि उन्होंने कल फिर से मुझे बताया कि सर जो डिफेक्ट है पाम में उसके लिए आप मुझे रेमेडी दीजिए। तो रेमेडी परफेक्ट तभी बनती है जब हॉरोस्कोप हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने उनको बात डिटेल मांगा और उन्होंने बात डिटेल भेजा 14/8/2003 को सुबह के शाम के 6:08 हावड़ा में, हावड़ा वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है। तो उस हिसाब से हमने जो इनका हॉरोस्कोप निकला है ये डाल के, सारे बात डिटेल डाल के देखिए आया है क्या। कैप्रिकन मकर है जो है इनका लग्न है, और कुंभ जो है इनका राशि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7th हाउस में मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि इनके 7th हाउस के साथ आइदर 10th हाउस और 6th हाउस का कनेक्शन बनेगा। इनके 6th हाउस का लॉर्ड कौन बनते हैं? मरकरी, जो 8वें घर में बैठा हुआ है जुपिटर के साथ। तो यहाँ पे 7th हाउस का कोई कनेक्शन बनता नहीं है। ठीक है, 6th हाउस के साथ। लेकिन 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? 7 नंबर का तुला राशि का इसका लॉर्ड जो है वो वेनस बनता है, शुक्र। ठीक है, शुक्र कहाँ पे बैठा है देख लीजिए आप ही, 7th हाउस में। तो बना 7th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन, 7th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड, ये डायरेक्ट कनेक्शन था। और भी सारे कनेक्शन होते हैं स्टार लॉर्ड के द्वारा, वो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्लियर कट जो है 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बात डिटेल मैंने पहले मांग लिया था और उसको देख के वहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया था। बात डिटेल मुझे आज ही मिला है जो मैंने आपको व्हाट्सएप चैट में दिखाया। तो ये होते हैं जब एक्सपीरियंस्ड कोई आपका हो, पामिस एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो सकता है, बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा भी ये लोग हैं एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब 90% के करीब तो ऐसे ही है कि जो सिर्फ ये दिखाता है कि मतलब यूट्यूब से ही सीख के, यूट्यूब से ही समझ के उल्टा सीधा कुछ भी हो बता देता है, कुछ भी प्रेडिक्शन कर देता है, कुछ भी रेमेडी टोटके वगैरह देते रहते हैं, और उनको लोग देख के लाखों लाखों करोड़ों लोग देख के उस टोटका को करते रहते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए 7th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन है। जब भी 7th हाउस के साथ 10th हाउस का या 6th हाउस का कनेक्शन बनेगा ना हॉरोस्कोप में, उस हॉरोस्कोप के जातक या जातिकाओं को मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, लव अफेयर में जो डीप लव अफेयर होते हैं उसमें डिस्टर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि ये डाइवोर्स का कनेक्शन बनाता है, बिछड़ाव का कनेक्शन बनाता है। क्यों बनाता है थोड़ा मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए 7th हाउस जो कि लॉर्ड है, ये है आपकी शादी की जगह। तो इसकी 12वीं घर कौन सी है? 12वीं घर हमेशा उस प्लैनेट के नेगेटिव होती है। 7th हाउस का 12वां होता है 6, मतलब इसको नेगेटिव करता है 6 नंबर के लॉर्ड। 10th हाउस क्या होता है? अल्टीमेट 11th हाउस का 12वीं घर। 11th हाउस क्या है? सक्सेस। एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, एक शादी कर रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए आपको? सक्सेस। ठीक है, सक्सेस चाहिए ना, तो वो 11th हाउस है। तो 11th हाउस का 12th हाउस कौन है? 10th। इसलिए 7th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन या 6th हाउस का कनेक्शन हम लोग की रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस दिलाती है। और दोनों का ही, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही अगर इस तरीके का कनेक्शन बन जाता है तो वो जो रिलेशनशिप है वहाँ पर डाइवोर्स हो जाता है। एक का है, दूसरे का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, तो वो सारे रिलेशनशिप टूटता नहीं है, लेकिन उसमें तनाव रहता है। एक करीब खींचता है तो दूसरे उसे धक्का देके पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो इस दोनों में क्या चीज़ होती है? ना ही कोई मतलब करीब रह सकता है, ना ही बहुत दूर जा सकता है। ठीक है ना, तो उस रिलेशनशिप में कुछ टाइम तक अच्छा टाइम बीतता है, कुछ टाइम उनके ख़राब बीतते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो रिलेशनशिप चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसके बाद क्या देखने को मिल रही है, देखिए इसको भी प्रेडिक्शन कर देते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा है 7th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड
तो 7 के साथ 2 कनेक्शन, सेकेंड हाउस का जब कनेक्शन बनता है अगर डिस्टर्बेंस के बाद हो, जैसे कि 6 और 10th के कनेक्शन के बाद हो, ठीक है, ये भी कनेक्शन बन रहा है 10th हाउस, और 7th हाउस के साथ सेकेंड हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है। जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो डायरेक्टली सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल क्या है? मंगल है 11th हाउस का लॉर्ड। तो 2, 7, 11 मतलब जब इनकी दूसरी शादी होगी तब वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सक्सेस का घर मिल गया। तो क्लियर कट समझ में आ गए किस तरीके से इजीली, बहुत ही इजीली प्रेडिक्शन किया जाता है हॉरोस्कोप का। कोई कठिन कुछ नहीं है। जो भी यहाँ से मतलब सीखना चाह रहे हैं इस चैनल से या दूसरे चैनल से, किताब ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल और सीधा रखिए, हमेशा आपका प्रेडिक्शन जो है एकदम ठीक ठाक आएगा। ठीक है ना? आप जो प्रेजेंट में बोल रहे हैं वो ठीक आएगा, आप जो पास्ट में बोल रहे हैं उसको ठीक आएगा। रेमेडी भी लॉजिकली देखना होगा आपका। ठीक है? एक किताब है रत्न में समाधान, ठीक है ना? वो कोई एस्ट्रोलॉजिकल किताब नहीं है, ना ही कोई पामिस्ट्री की किताब है। वो जो इंसान उन्होंने स्टोन प्रेडिक्ट किया है सारे तकलीफ़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है? वहाँ उस किताब की शुरुआत में आपको दिखेगा कि एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट्रो वगैरह सबको वो गाली दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि स्टोन के साथ किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के साथ संबंध नहीं है। हम लोग को उस झगड़े में नहीं जाना है, हम लोगों को इसमें जाना है क्या उन्होंने जो प्रेडिक्शन रेमेडी दे रहे हैं या दे रहे थे उसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है ना? प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, उस तरीके का रेमेडी मैंने लोगों को दिया है और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया है। ठीक है ना? उसी हिसाब से मैं रेमेडी देता हूँ और इसीलिए मेरी जो रेमेडी है मतलब ये कह सकते हैं कि 95% केस में रिज़ल्ट आ चुका है। हाँ, 4-5% केस ऐसा है, अगर 100 में दिया है तो 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा। ठीक है? कुछ ना कुछ कारण से शायद उसका अभी तक जो है रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन ज़रूर आ गया। एक दिल्ली का क्लाइंट है, बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, पूरा बिजनेस डूब गया था, ज़ीरो पे आ गए थे। ठीक है ना? तो मैंने उनको नीलम दिया था, जो कहते हैं रक्तमुखी नीलम। उनका 3 महीना 4 महीना कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अचानक से उनका काम बनने लगा। हाँ, पहले जैसे तरक्की अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन एक हैंडसम इनकम उनका जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है? ये उन्होंने कंफर्म भी किया है। तो वो मेरा रेगुलर विजिटर भी है, चैनल को देखते भी हैं, वो अभी देख भी रहे होंगे। तो उसी तरीके से किसी का बहुत फास्ट रिज़ल्ट आ जाता है, किसी का बहुत धीरे धीरे रिज़ल्ट आता है। ये किस लिए आता है पता है आपको? जब आपकी रेमेडी धीरे धीरे रिज़ल्ट कर रहा है या टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई भरी हुई है। ठीक है? आप दिल में कोई भी आशा नहीं रख रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप में डीप एक बिलीव आ चुका है कि आपसे ना हो पाएगा। ठीक है? फिर से ना हो पाएगा। ये जब डीप बिलीव आप में आ जाता है ना, तब भगवान आके भी आपको कुछ नहीं करा सकता है। भगवान आके भी आपको खड़ा नहीं करेगा, मतलब खड़ा कर देगा, फिर भी आप बैठ जाओगे, क्योंकि आपके तो अंदर से ही ये बिलीव आ चुका है कि आपसे और होगा नहीं। पहले तो बिलीव सिस्टम को आपको ठीक करना है, हर रोज़ अफर्मेशन करना है कि मतलब अच्छी अच्छी अफर्मेशन करना है, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस जीवन के लिए, जो जो आपके जीवन में प्राप्ति हुई है उसके लिए। ठीक है? उसके बाद देखिएगा आप में बिलीव भी आएगी जब, तो रेमेडी देखिएगा मैजिक की तरह काम करेगा। इस हॉरोस्कोप में मैंने उनको रेमेडी दिया है। ठीक है? क्या क्या रेमेडी दिया है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले जो मैंने रेमेडी दी है वो दिया है मंगल का। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न लॉर्ड शनि है। ठीक है? मैंने उसका रेमेडी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो 6 हाउस में बैठा हुआ है, शनि की इनकी दशा चल रही है। 2012 से लेके दिखा देता हूँ, 2012 से लेके 2031 तक इनकी शनि की दशा चल रही है। उनकी लाइफ लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि उनके लाइफ लाइन में अभी तकलीफ़ है। क्यों तकलीफ़ है? शनि की दशा चल रही है, शनि रोग भाव में बैठा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस देखा था। 2030 तक इनका शनि से ही तकलीफ़ है। ठीक है? अभी भी 9 साल है, 9 साल क्या कह रहा हूँ, अभी भी तो 4-5 साल है, जिसके 5-6 साल है अभी तक, जो शनि की दशा के कारण इनके तकलीफ रहेगा। तो उनका एज आ जाएगा तब क्या 27-28। ठीक है ना? उसके बाद भी 2-4 साल शनि की दशा की रिफ्लेक्शन के कारण इनके जो है तबीयत में खराबी रहेगी, क्योंकि लाइफ लाइन वो कह रहा था।
तो शनि की हम लोग रेमेडी नहीं दे पाएंगे। इवन लग्न लॉर्ड होते हुए भी 6 हाउस में बैठा हुआ है, 6 हाउस का पावर बढ़ जाएगा और ज़्यादा बीमारी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इस तरीके का रेमेडी दे देते हैं। जो भी इनको नेगेटिव प्लैनेट दिख जाता है उनको उसका रेमेडी दे देगा। वो सबसे ज़्यादा घातक काम है। जो आपका नेगेटिव है उसको कभी भी अपने हॉरोस्कोप में, चाहे आप कहीं से भी सीखे हो, ठीक है, आपका 50 साल आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप ऐसे भी हो, ठीक है, मेरी बात से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये हो जाएगा, मतलब नहीं बोलेगा कि नहीं ये गलत है, नहीं यही सही है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। कभी भी नेगेटिव हाउस का प्लैनेट का रेमेडी स्टोन के बारे में मत दीजिएगा। उसकी पूजा पाठ करिए, उसकी जंत्र में रखिए, उसकी रुद्राक्ष रखिए, ठीक है, उससे काम बनेगा। उससे जुड़ी हुई दान ध्यान करिए, उससे काम बनेगा। लेकिन उसकी कभी भी स्टोन मत दीजिएगा, नहीं तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। 6 हाउस का पावर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 6 हाउस का रिजल्ट देगा ना शनि। 6 हाउस का रिजल्ट क्या है, लोन बढ़ता है, रोग बढ़ता है, डिजीज़ आता है, ठीक है, ये सब कुछ होगा। तो मैंने इनको क्या रेमेडी दी, मंगल की क्यों रेमेडी दी है, मंगल जो है 11th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है, 2nd भाव में बैठा हुआ है। ये मारक भाव में बैठा हुआ है क्योंकि लेकिन मारक का कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो कनेक्टेड है 4th और 11th से। ये दूसरी घर से जुड़ी हुई चीज़ों का सक्सेस देगा। क्या है दूसरी घर से जुड़ी हुई चीज़ें, पैसे हैं, आपके बातें करने की क्वालिटी है, ठीक है, आपकी रिलेटिव्स है, उनके भी तबीयत में सुधार आता रहेगा जब आप यहाँ पे मंगल की रेमेडी करेंगे। दूसरी मैंने रेमेडी दी है इनका वेनस का। वेनस क्या है, इनके 5th और 10th हाउस का लॉर्ड। राजयोगकारी प्लैनेट इस घर में कोई भी है इस हॉरोस्कोप में, वो है वेनस। वो 7th हाउस में बैठा हुआ है सन के साथ, ठीक है। सन इवन 8th हाउस का लॉर्ड है तो उसको इग्नोर करते हैं, सन का हम रेमेडी नहीं दे सकते। सन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, सन इनको बेनिफिट देगा 7th हाउस के मामले में, ठीक है ना। और यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब 8th हाउस का जो काम है उसको कम करेगा, उसको हम लोग छोड़ते हैं। वेनस की रेमेडी दी है। वेनस की रेमेडी क्यों दी है, क्योंकि वेनस की रेमेडी से इनके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। 5th हाउस का लॉर्ड है तो पहली शादी जो इनके लव मैरिज होगा। 5th हाउस के साथ 7th हाउस का कनेक्शन जुड़ता है तो लव मैरिज होता है। 10th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी अगर इनका रिलेशनशिप में कोई भी बिछड़ाव है, ठीक है ना, अगर टूटना है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, ज़्यादा पेन नहीं देगा क्योंकि कंफर्म तो कर रही 2 7 11। तो दूसरी आइदर डीप रिलेशनशिप या दूसरा शादी ही इनका सक्सेस होगा। तो पहली वाली जो है जितनी जल्दी इसके यहाँ से निकल जाए, उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, उतनी ही जल्दी इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पेन ज़्यादा रहेगा, कम टाइम में रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी से वो कट जाएगा। इसलिए मैंने वेनस की रेमेडी दी है ताकि इनकी पहली फेज जो रिलेशनशिप की है वो जल्दी से होकर जल्दी से काट जाए। उसको जोड़ने के या उसके रखने की, उसे दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हॉरोस्कोप जो इंडिकेशन कर रहा है, इनकी पहली शादी के लिए अगर रखने के लिए हम कोशिश करें, चंद्रमा की रेमेडी वगैरह दे, ठीक है ना, तो ज़्यादा पेनफुल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आखिर में टूटेगा ही। तो उसको और जल्दी से काट दो ताकि जो बाकी की ज़िंदगी है, बाकी की रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी तरीके से बने। राजयोगकारी प्लैनेट है वेनस, इनके कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा, पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि 5th हाउस भी कनेक्टेड होती है पढ़ाई के लिए, ठीक है। और क्या रेमेडी दी है, चंद्रमा के लिए मैंने इनको रुद्राक्ष दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने रुद्राक्ष दी है, क्यों, क्योंकि 7th हाउस एक माणक भाव है, इसका लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। हेल्थ के मामले में ये भी नेगेटिव है। माणक भाव का लॉर्ड माणक भाव में, बाधक भाव में, 8वें घर में बैठ जाना, 6 हाउस में बैठ जाना, 12 हाउस में बैठ जाना हमेशा ही हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तो ये रुद्राक्ष के द्वारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम मोती नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रुद्राक्ष दी है मैंने, तो ये सारे मैंने रेमेडी दी है। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। और एक वीडियो लाऊंगा, छोटी सी है रेमेडी, मैंने कहा है था उनको लेने के लिए, उन्होंने नहीं ली। मैंने करीब करीब हाथ पैर जोड़ लिए कि किसी भी तरीके से आप ये रेमेडी कर लो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप ये रेमेडी कर लो, मुझसे लो, बाहर से लो, किसी से भी लो, बस जैसा क्वालिटी मैंने बोला है उस क्वालिटी के आप रेमेडी ले लो। नहीं लिया, उसका रिज़ल्ट क्या आया है आप देख लीजिएगा। और उस एनालिसिस में मैंने ये कहा था कि ये रेमेडी इनको लेना ही पड़ेगा। आज नहीं ले रहे हैं, कल नहीं ले रहे हैं, परसों जाके आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द मैं इस चैनल में दूंगा। शुक्रिया आप लोगों का।